खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम में अपने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू हो रही है और आजकल जो मौजू ज़ेर बहस है वो मईशत के हवाले से। ये स्टूडियोज़ में मौजूद मेहमान हमारे साथ यहाँ पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उन्हें सबसे पहले इस नशिस्त में खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद जो है वो हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। सबसे पहले जो हमारे मौजूद मेहमान हैं जनाब इंतखाब आलम सूरी साहब, जो कि एक रियल इस्टेट डीलर हैं, एडवाइज़र हैं प्रॉपर्टी। उनसे आज हम कुछ गुफ्तगू करेंगे। एक बड़ा मामला है, मौजू है, जिसमें शहर कराची में आबादी के बढ़ते हुए मसाइल और ये जो घरों की जो ज़रूरत है इसके हवाले से बात करेंगे और साथ साथ मुख्तलिफ स्कीम्स यहाँ पर काम कर रही हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स यहाँ पर जारी हैं, किस तरह काम करते हैं, ये जो फ्रॉड का चक्कर है, दीगर मामलात हैं, ये सारे उनसे ज़ेर बहस आएंगे। इंतखाब आलम सूरी साहब को खुशामदीद। बहुत शुक्रिया इंतखाब आलम साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बड़ी तेज़ी से आबादी में इजाफा हो रहा है। अब इसका शुमार क्या किया गया है, क्या तखमीना लगाया गया है, वो तो एक बात की बात है, इसके ऊपर इंशाल्लाह ज़रूर बात होगी और माजी में करते भी आए हैं। लेकिन इस वक्त शहर कराची की जो रिहायशी ज़रूरियात हैं उसको पूरा किस तरह किया जा रहा है उसका हाल सबके सामने है। मेरे ख़्याल में कोई इससे बेखबर नहीं होगा कि जो कुछ हो रहा है रिहायशी इलाकों में, जिस तेज़ी से आबादी बढ़ रही है और नाजायज़ इसके ऊपर तामीरात हो रही हैं। अब इदारे सारे शामिल हैं। अब इसके ऊपर भी ये कहा गया कि इसके ऊपर भी एक प्रोग्राम कर ही डालें। इंशाल्लाह ज़रूर इसके ऊपर आपको बताएंगे कि जो इदारे यहाँ पर मौजूद हैं किस तरह से जो नाजायज़ तामीरात हैं कर रहे हैं और लोगों से किस तरह जो है वो इसमें नुकसानात हो रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। सूरी साहब, ये फरमाइए, जब ये शहर में जब एक्सपेंशन होती है तो बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। अब हाल ये है कि यहाँ पर जो मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम है, ये जो हुकूमतें मौजूद हैं, शायद उनकी तरजीहात में ये चीज़ शामिल नहीं है। इस वजह से भी आबादी के अंदर बड़ा बेहंगम इजाफा हुआ है और इसके साथ साथ जो रिहायशी ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं हो सकी, जिसकी वजह से कहीं चाइना कटिंग की इस्तिलाह इस्तेमाल हुई, कहीं पर हमने देखा 80 गज़ के प्लॉट पे 5-5 मंजिला इमारतें तामीर हुई। ये सब कुछ ताहाल जारी है। फरमाइए, इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है और ये जो हाउसिंग की नीड है इसको कैसे पूरा किया जा सकता है, ये ज़रा फरमाइएगा। जी बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त बात बताऊं कि बेसिकली आज से 40 साल पहले जब ये एक इंजीनियरिंग फोरम है और जो कि इंटरनेशनल फोरम है, बाकायदा उसने कराची में सर्वे किया। सर्वे करने के बाद ये बताया कि इस वक्त हर साल 2.5 लाख फैमिलीज़ को मतलब ये कि ग्रोथ हो रही है और उनको रिहाइश के लिए चाहिए। और इसी चीज़ को देखते हुए 63 टाउन भी अनाउंस किया गया और जहाँ 25 लाख अफराद फैमिलीज़ को यहाँ आबाद करना था, 30,000 प्लॉट्स वहाँ देने थे, ताहाल उसका अभी तक वैसे ही कोई आबाद नहीं हुआ। शहर की सूरताल ये है कि इस वक्त 3 करोड़ के करीब यहाँ पे आबादी है। तो जब उस वक्त 2.5 लाख सालाना थे, आज तो लाखों में इस वक्त ज़रूरत है कि वो ग्रोथ करते। अच्छा, मसला ये है कि लोग तो जा सकते हैं, जाना चाहते हैं, लेकिन और जा भी रहे हैं, लेकिन इस वक्त पानी, बिजली, गैस, बुनियादी सहूलियात का जो मसला है वो फराहम नहीं किया गया है दीगर जगहों पे। सारा कुछ यहीं पर है। और फिर ये कि यहाँ पर ज़ाहिर है कि सूरताल ये कि बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स बढ़ी जा रही है, नए नए तामीरात हो रही हैं, जायज़ नाजायज़, बाय हुक्स बाय क्रूक्स, एवरीथिंग, हर चीज़ यहाँ पर दी जा रही है। सूरी साहब, ये भी ज़रा फरमाइएगा, लेकिन उसमें सहूलियात वैसी की वैसी हैं। मैं वही आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, मुझे ज़रा रहनुमाई फरमाइए। मैं ज़रा इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं रखता। ये कुछ स्कीम्स ऐसी थीं, अब तो शहर के बिल्कुल बीचों बीच आ चुकी हैं, जिनको कमो पेश मैं तो बड़े तवील अरसे से अपने बचपन से देख रहा हूँ। स्कीम 33 है और ये आज तक मालूम ही होता है कि जनाब वो फाइलों का हेर फेर इधर से उधर करना, यही सिलसिला हो रहा है। डेवलपमेंट का क्या हाल है ये तो ज़रा बताइए। और इसका ना और कई ऐसी स्कीम्स हैं जिसके बारे में हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई खातिर खा काम नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ ये तो ज़रा बताइए, और ये किसकी वजह से हुआ ऐसा कुछ? असल में बात ये है कि खैर हमारी मतलब प्रॉपर्टी अपडेट्स के नाम से मेरा अपना चैनल है, 12,000 सब्सक्राइबर्स हैं, वहाँ अपडेट डेली हमारी जाती हैं। अच्छा। मालूमात हम देते रहते हैं इसके बारे में। स्कीम 33, 45, हाईवेज के बारे में तिहाशा हमारी मेरी खुद वीडियोस मौजूद है इस पर। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि स्कीम 33 असल में जब आगाज़ हुआ था ना, उस वक्त उनको फिक्र नहीं थी, उन्होंने तवज्जो दी ही नहीं। जब तवज्जो नहीं दी, कीमतें बढ़ने लगी, तो फिर इनको फिक्र हुई। उसके बाद उन्होंने फिर उस पर तवज्जो दी, लेकिन उससे पहले वो कब्जे हो गए थे, डुप्लीकेशन हो गई थी, डबल फाइल बनने लगी। अच्छा, अब ये है कि उन्होंने बावजूद पैसा लेने के बावजूद डेवलपमेंट का काम नहीं किया। ये बिल्डर्स की नेचर है बेसिकली, कि बिल्डर्स की नेचर ये होती है, 100% नहीं कह रहा, अक्सर बिल्डर्स की नेचर है कि भाई आवाम से पैसा ले लेते हैं और उसके बाद उनको जो पैसा आता है, बजाय इसके कि भाई जो आपकी सर्टेन ज़मीन है
उसको डेवलप करें, उसकी जगह वो नए नए अपने नया प्रोजेक्ट खड़ा करने लगते हैं, वो खड़ा बेचारे कर रोल देते रहे होते हैं, ऐसा फिर ही। उसका तीसरा प्रोजेक्ट खड़ा कर, ये आगे बढ़ रहे होते हैं लेकिन डेवलपमेंट पे तवज्जो नहीं देते, नहीं ये दी एक सबसे जाती। बड़ी वजह है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि इन्होंने फिर ये हुआ कि वो जो सहूलियात फराहम नहीं की, उसके बाद कोर्ट ने या गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेटर बैठा दिया। अब जब जी। एडमिनिस्ट्रेटर बैठा दिया तो वहाँ पे उस एडमिनिस्ट्रेटर ने भी घपले शुरू कर दिए, उसने जो है 2-2 3-3 फाइलें देना शुरू कर दी है। उसके बाद फिर वहाँ पे वो डिस्प्यूटेड खड़े हो गए। तो बिल्डर्स की जब नीयत ख़राब होती है तो पुराने लोगों को कैंसिल किया और उसके बाद दूसरी फाइलें, अब वो झगड़े खड़े हो गए कि फाइल मेरे पास भी, फाइल मेरे तो वो पास हमारे भी। पास कोर्ट्स में लातादाद ऐसे मुकदमे हैं जो पेंडिंग में हैं, जो हैं ही सारे ये जी प्रॉपर्टी जी के बिल्कुल हवाले से, बिल्कुल। और ये और इलीगल जो लोगों के लाखों तामीरात हैं। जी। पूरी पूरी जमा पूंजी लगी हुई है और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। ऐसा ही अब है। एविडेंस क्रिएट हो रही है, लीगल इलीगल की सोसाइटीज हमारी हमने खुद अपनी जारी की है, वीडियोस जी। मौजूद है उस पर और वेबसाइट पे भी मौजूद हैं। ठीक है। लोगों को चाहिए कि उन सोसाइटीज को पहले सर्च करें, देखें। अच्छा, उसमें भी ये कि लोग एडवाइस नहीं लेते हैं, आंख बंद करके मतलब ये कि वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, डाल देते हैं, प्लॉट ले लेते हैं, उसके आगे पीछे भाई जाएं आप एमडीए से मालूम करें। ये अप्रोच है, मैंने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है कि उनको इस बारे में इल्म भी होता है कि जो प्रोजेक्ट बन रहा है ये गैर कानूनी है। वो कहते हैं एक दफ़ा जब हम यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे तो उसके बाद कोई क्या कर सकता है। ये सोच है, मैं आपको बता जी रहा जी हूं। बिल्कुल सोच है। और ये खासतौर पे कराची के अंदर जो वर्टिकल बिल्डिंग बन रही हैं उसमें, या अब देखिए ना, एक चीज़ ये है कि आप ये जो है इलीगल है, सारी जितनी भी वॉलेशंस हो रही हैं और ये पोर्शन बन रहे हैं इलीगल है। बिल्कुल। इस पे अब बैंक खुद लोन नहीं देता, क्यों नहीं देता आप खुद समझ लें। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स इसके जी ऊपर ऑर्डर्स हैं। इसके अलावा, और आज भी बेतहाशा बने जा रहे हैं। SBCA पैसे ले लेके खा खा के घर को इधर उधर, हम आप बनाना चाहें ना, हम हमारे ऊपर नहीं बनाने देंगे जी। लेकिन ये बिल्डर्स से मिलकर, ये माफिया से मिलकर ये सारे काम आज चल रहे हैं। लेकिन लोगों को अकल होनी चाहिए भाई, अब 5-10 लाख रुपए कम देख रहे हैं लेकिन कल ये आज जिस तरह गिराई गई, बिल्डिंगें गिरा दी गई, जी। कल ये प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। उनको अपनी जमीन जो है ना, अपनी वो अपने फ्लैट जो भी उन्होंने पोर्शन लिया है उससे वो हाथ धो सकते हैं। बिल्कुल तो ठीक खुदा है। रहा इस चीज़ को देखें, थोड़े पैसे खर्च करें। अच्छा, दूसरी एक और मसला है कि सस्ती चीज़ों में डरते हैं भाई। सस्ती चीज़ कोई वजह होगी ना। बिल्कुल ठीक ये है। चीज़ मार्केट में जो है ये 50 लाख की है, 80 लाख की है और आपको मिली 30 लाख की, 35 लाख की, तो देयर इज समथिंग कि वो बिल्कुल। प्रॉब्लम तो उसको उस सस्ती चीज़ पे ना टूटें, बिल्कुल ठीक है। बल्कि वेरिफिकेशन करें। इवन नहीं कि आपको वकील करना पड़े, आपको प्रोजेक्ट एजेंट्स होते हैं हमारे होते हैं, वो भी गाइड कर सकते हैं। दफातर मौजूद है, वहाँ जाके मालूमात करें, उसके बाद फैसला करें। लाखों का मामला है, ये कुछ चंद प्रॉपर्टी हज़ारों का। डीलर्स जो माइंड यू बैठे हुए हैं, इनको सारी चीज़ों के बारे में इल्म है? क्योंकि मैं काफ़ी लोगों से जब मेरी इस हवाले से बात होती है तो मैं देखता हूँ कि वो ज़्यादा इस बारे में इल्म नहीं रखते। ख़ास तौर पे जैसे चाइना कटिंग की अख्तर भाई ये इस्तेलाह इस्तेमाल हुई थी, बिल्कुल, इसके बारे में लोगों को ज़्यादा इल्म नहीं है कि ये हाँ, एक्चुअली है क्या। ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर सारा काम किया जाता है, पुरानी फाइलों और के मजे की ज़रिए। बात जी। है वो खुद KDA में जी, जी, दफ्तर जी। खोला गया अर्जी तौर पे, वहाँ पे फाइलें बनी बाकायदा। उसकी डॉक्यूमेंट्स मैंने खुद डिप्लोमा कर रहा था, मुझे सब समझाया गया था प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में, जी, ये जी। सब समझाया था कि डॉक्यूमेंट कैसे होते हैं। लेकिन आम आदमी को समझाने के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि चाइना कटिंग होती है जो एमिनिटी प्लॉट्स होते हैं, यानी पार्क्स हैं, वो जगह हैं जो कि मतलब स्कूल फलाही दूसरे- कामों के लिए फलाही इस्तेमाल तो होती हैं, बिल्कुल वहाँ ऐसा पे ही। कुछ तामीर होना शुरू हो जाए जो कि उस मैप पे मौजूद नहीं है। आप मास्टर मैप जाके KDA मिल जाएगा, चले जाएं, जाके देख लें कि ये चीज़ मौजूद नहीं है और वहाँ पे वो उन्होंने पोर्शन बनाना शुरू कर देते हैं या वो तामीर करना शुरू कर देते हैं। अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि तालीम को एक मसला बना दिया गया है। और इसके बाद अभी कुछ देर पहले, उससे थोड़ा पहले बात हो रही थी कोरोना वायरस की वजह से जो नुकसानात हुए हैं, उसमें सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो तालीमी इदारों का हुआ है और तालीमी साल जिस तरह मुतासिर हुआ है उसके हवाले से बात हो रही है। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी हम ये बात कर चुके हैं कि ये तीसरी इसकी वेव है। ये तकरीबन 2019 के बाद से ये सिलसिला जारी है, या यूँ समझ लीजिए कि 2020 के अवाइल में ये सिलसिला जो है वो शुरू हुआ और उसके बाद ये बढ़ता हुआ आज 2021 तक जो है वो जा पहुंचा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी हमने अभी तक मामलात को ठीक तरह से नहीं समझा और ये अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि हमने ये तालीमी साल को किस तरह जारी रखना है। ना इसके हवाले से, जहाँ तक मेरे इल्म में, हो सकता है कि मैं ठीक ना हूँ, कि कोई खातिरखा इक़दामात नहीं किए गए, कोई ऐसी मीटिंग नहीं बुलाई गई, ना उन स्टेक होल्डर्स को शामिल किया गया कि जिनके साथ बैठकर कोई पॉलिसी मुरतब की जाती कि बच्चों का तालीमी साल ज़ाया नहीं होता। क्योंकि जो शिकायत हमारे पास आ रही हैं उससे बज़ाहिर लगता यही है कि अभी तक इसके ऊपर कोई हतमी पॉलिसी या फ़ैसला नहीं किया गया कि ये तालीमी साल जो मुतासिर हो रहा है इसको आगे कैसे बढ़ाया जाएगा। तो इसी हवाले से हम बात कर रहे थे और इसके ऊपर आगे भी गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ जो शहर कराची के इस वक्त बात हो रहे थे मसाइल के हवाले से कुछ देर पहले,
उसमें जो शहरी अब जो इलाके हैं उसमें बड़ी तेज़ी से जो है वो आबादी बढ़ रही है और जो रिहायशी ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं हो पा रही। इसको हमने मौजू बनाया था, गुफ्तगू कर रहे थे। सूरी साहब ये फरमाइए, ये जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं और ख़ास तौर पे इस वक्त जो वफाकी हुकूमत ने एक ऐलान किया था कि सबको अपना घर देगी, तो ये एक बड़ा डिटेल टॉपिक है, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। लेकिन ये जो लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम्स हैं इसके बारे में ज़रा बताइएगा कि लोग इसमें कैसे एक्सपोजर ले सकते हैं और क्या वाकई ये ग्राउंड पे मौजूद हैं भी, ये वही स्कीम्स हैं जो इससे पहले माजी में अनाउंस होती आई हैं और जिसका आज कुछ अता पता नहीं है। फरमाइएगा। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं एक छोटा सा जुमला ये कह दूं जो आपके एजुकेशन के हवाले से, क्योंकि मेरा भी स्कूल है और हम सर्वाइव कर रहे हैं इन चीज़ों को। सिर्फ दो नुकसान बड़े हुए हैं इस वक्त। एक तो नुकसान जो तालीम का नुकसान जो हुआ है, यानी इसको हालांकि कोरोना छोटे बच्चों में बहुत ही ना होने के बराबर रिपोर्ट्स आई हैं, उसके बावजूद स्कूलों के साथ जुल्म किया गया। कई स्कूल बंद हो चुके हैं। ये प्राइवेट स्कूल ने बहुत बड़ा बोझ उठा रखा था तालीम का, जिसका एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक तो ये नुकसान। दूसरी बात है कि गवर्नमेंट की अपनी इन चीज़ों से जो गैप बच्चों में और टीचर्स और स्कूल में जो गैप पैदा हुआ है, यानी एक माफिया जो करार दिया गया। हालांकि चंद स्कूल हैं गिने चुने जिनकी वजह से, वरना तो एक बड़ी तादाद स्कूलों की। अख्तर भाई कहते हैं हमारे ब्रांडेड स्कूल। हाँ, तो ये चीज़ इसने एक जो रेस्पेक्ट ख़त्म कर दी ना, ये बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा तालीम का। और आखिरी चीज़ ये कि बेसिकली इसको गवर्नमेंट को रिव्यू करना चाहिए, इस मामला में दोनों को मिलाना चाहिए। इसलिए कि मैं दोबारा ये कहूँगा कि गवर्नमेंट स्कूलों का हाल देख लें कि अगर वो तो बोझ उठा ही नहीं सकते। किसी सतह पर आपसे मुशावरत हुई है? क्योंकि मैं अख्तर भाई के साथ ये काफ़ी अरसे से मौजू इसके ऊपर बात करता आ रहा हूँ, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि जैसे ये बताते हैं कोई स्टेक होल्डर शायद शामिल नहीं। आपकी कोई बात हुई हो कि इसकी पॉलिसी मेकिंग किस तरह की जाए, तालीमी साल को आगे कैसे बढ़ाया जाए? फरमाइए। नहीं, बिल्कुल बात यह है कि अभी तो खैर वो जो एसोसिएशन है बाकायदा, मैं भी किसी एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन भी हूँ, लेकिन अभी तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बाकायदा हमारे जो चेयरमैन हैं, ये लोग हैं, बाकायदा इनकी मीटिंग्स हो रही हैं। और इस वक्त तो हमने तो ये रिक्वेस्ट की कि आप इस छुट्टियाँ ना दें, 1 महीने की छुट्टी दी जा रही है, इसको ना दें। अभी ये भी जुल्म है कि जो है मैट्रिक की और इसकी जो है 9 की फीसें वो ली जा रही हैं। EOBI सोशल सिक्योरिटी रिश्वतें भी ले रही हैं। अभी 2 साल स्कूल खुले कहाँ रहे, लेकिन वो अपने स्कूलों पे परेशान कर रहे हैं और वो पूरे पूरे पैसे ले रहे हैं। तो इन चीज़ों पे भी रिव्यू करना चाहिए और तालीमी साल और जल्दी इसको सेशन को आगाज़ कर देना चाहिए, ऑन ऑफ जैसे अभी मेरा। ये नुकसान बहुत है। खैर ये मेरा मौजू नहीं है, लेकिन आपने जो मुझसे सवाल किया है वो प्रॉपर्टी के हवाले से बेसिकली कि ये बढ़ती आबादी का गालबन आप बात कर रहे थे, ये लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम। हाँ, लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम। इस वक्त जो है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अनाउंस किया है उसमें मैं समझता हूँ कि पहली बार एक ऐसा सिलसिला हुआ है कि जिसमें बैंक्स को इख्तियारात दिए गए हैं कि बैंक्स, आप किसी भी बैंक में चले जाएं, वहाँ जाके उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनके पास फॉर्म मौजूद है, सिस्टम मौजूद है, पूरा गाइड करेंगे। और इसमें जो है ना, पहले ये होता था कि प्रॉपर्टी मॉर्गेज करें, देयर इज़ नो नीड कि प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं करानी है। दूसरी बात ये थी कि आपको किसी किस्म की गारंटी नहीं देनी है, ये अच्छी बात है। सिर्फ ये कि जो फाइल मिलेगी वो बैंक के पास रहेगी, ये भी सही बात है। और मार्कअप्स का क्या होगा? अच्छा, मार्कअप बहुत कम है इसमें, 3.5% जो है ना फर्स्ट ईयर है, ठीक है, पूरे साल सिर्फ, ठीक है ना। इसी बार जो है वो 5% जो है वो ये 5 साल, अगले 5 साल 5% है, ये भी कम है। फिर अगले 5 साल वो काइबोर के रेट आ जाते हैं, इसलिए थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अच्छी बात ये कि इसमें मैं तो कहता हूँ कि इस्लामी बैंक्स में जाएं, तो वहाँ बैंकिंग के लिए पॉसिबल होगा। चलें ऐसे ही पूछ लेता हूँ क्योंकि आपका तो बैंक्स के लिए, खासतौर पे प्राइवेट बैंक्स के लिए आपको पता है, अभी मैं मीज़ान बैंक के प्रेसिडेंट के सवाल पूछ रहा था कि उनके पास पैसा इतना मौजूद है, लोग आ नहीं रहे। बैंक के पास पैसा है, बहुत फंड्स हैं, वो तो चाहते हैं कि स्कीमों में हाथ डालें, उनको प्रॉफिट उसका हो, तो बैंक तैयार है, उनको पाबंद भी किया गया है, उनके पास फंड मौजूद है। चलिए, हाउसिंग से हट के उसका एक टेक्निकल रीज़न होता है, वो चलें उसके ऊपर इंशाल्लाह एक प्रोग्राम कर लेंगे कि जो प्राइवेट सेक्टर की जो ये होता है ना, बैंक्स की जो क्रेडिट ऑफ टेक है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होता है आपका इंटरेस्ट रेट, जो अब रेंज में नहीं है। जब इतने हायर इंटरेस्ट के ऊपर काम करते हैं तो क्रेडिट ऑफ टेक वैसे भी नहीं होती, लेकिन आपने जैसे बताया कि डाउन साइड पर है वो इस वजह से कि ताकि लोग जो इसको परस्यू कर सकें। लेकिन किस हद तक मटेरियलाइज हुई है, क्योंकि आपका तो प्रॉपर्टी से बराह रास्त ताल्लुक है ना, ज़रा फरमाइए कि किस हद तक मटेरियलाइज हुई है चीज़। इसमें देखें, लोगों ने अप्रोच इसलिए कि इसमें जो है कि एक जिसकी सैलरी 25,000, 30,000, 40,000 तो वो कर सकता है इसमें, सही है, तो वो एक्सेसिबल है, लोगों ने अप्लाई किए हुए, लोन मिले भी हैं, हुए है, ऑर्डर मिला है। लेकिन मैं आपके साथ करूँ कि यहाँ पे कराची में एक बहुत मसला है, कराची में इतना आसान नहीं है। कराची में देखें, मैं आपको बताऊँ कि जैसे तैसे टाउन है, ठीक है, MDA की स्कीम अभी दोबारा पता नहीं चला क्या हुआ, उसका अनाउंस हुई, ठीक है, शहर बढ़ रहा है, कराची और हैदराबाद को एक होना है, कई जगह ज़मीनें मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी अपनी पॉलिसी रिव्यू करना चाहिए। अभी तक उन्होंने बैंड 2012 में जो लगाया था अक्टूबर में,
आज तक नहीं खुला। सिर्फ सर्वे ज़मीन है, वो टेक्निकल बात है, सिर्फ सर्वे ज़मीन पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू परमिशन देता है, बाकी किसी ज़मीन को ना कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट अगर बहुत सी ऐसी स्कीमें जो कि बंद पड़ी हुई हैं, यानी सोसाइटीज़ बंद पड़ी हुई हैं जिनके मसाइल हैं, उनको ले, MDO का बात करें, जो तहसील टाउन है उस पर ले और उस पर अनाउंस करे 2-3 लाख रुपए के प्लॉट है वहाँ पर, भाई वहाँ पे बुनियादी सहूलियात दे दे और वहाँ पर वो हमारे इमरान खान साहब को चाहिए कि उधर तवज्जो दे और वहाँ पे वो फंडिंग करें, फंडामेंटल्स पर लोग खुद वहाँ पे प्लॉट्स ले लेंगे और खुद ही फंडिंग करके वो उनके जरिए बना सकेंगे। वरना ये 50 लाख मकान बनाना, ये बनाना इंतहाई मुश्किल काम है। कराची जैसी आबादी में तो अगर 10 लाख तो पता भी नहीं चलेंगे, ठीक है नहीं। तो बात देखिए, सहूलियात फराम करें, खुद ना हाथ डालें, आप फैसिलिटेट करें, अच्छे बिल्डर्स को फैसिलिटेट, अच्छे नाम है उनको फैसिलिटेट करें, ठीक है ना। हम जैसे बात यह कि ये खुद ही आपको इतना कुछ आउटपुट देंगे कि इंशाल्लाह फिर उस तरह का इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं। अच्छा, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कुछ अर्से पहले जब हम ये बात करते थे हाउसिंग के हवाले से तो बड़ा अनरियलिस्टिक सी है ना आइडिया था। सबसे बड़ा मसला ये है कि वन विंडो ऑपरेशन की जरूरत है, बहुत ज़रूरी है। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में 2 साल वन विंडो ऑपरेशन हुआ, आप यकीन करें इतना तेज काम हो गया यहाँ पे। मैं कहता हूँ तो फिर वो बुरा मान जाते हैं, लेकिन सबसे अच्छा दौर था वो। देखिए अभी भी अगर कोई बिल्डर करना चाहे ना, वो देखिए जायज़ काम करना भी चाहे नहीं करने देते, नहीं करने। ये सरकार खुद चोर हैं, इनके इदारों में बैठे हुए चोर हैं, सही ना, रिश्वतों का निज़ाम चल रहा है और उसमें भी बहुत डिले। सर मैं आपको आपकी खिदमत में एक चीज़ और अर्ज़ करूँ, हमारे पास ही चैनल के ऊपर ये रिपोर्ट, क्योंकि हम बल्दियाती इशूज़ को सबसे ज़्यादा कवर करते हैं, वो रिपोर्ट चलाई गई। मैं देख रहा था हमारे एक प्रोग्राम के अंदर कि वो MCs जो म्यूनसिपल कमिश्नर होते हैं, वो एक जगह पर भर्ती होनी थी जहाँ पर एक इंजीनियर को भर्ती होना चाहिए था जो सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री रखता हो। वो एग्रीकल्चरल जो जिसकी यूनिवर्सिटी से वो पास आउट होकर आया, वो पता नहीं वो भी डिग्री असली थी या नहीं, वो मेजॉरिटी के पास तो आपको पता है, उसको उठा के जी उधर अपॉइंट कर दिया गया। तो हमारे जो वो रिपोर्टर थे वो फरमा रहे थे, वो ये बताने लगे कि जनाब अब आप बताइए कि एक टेक्निकल फील्ड के ऊपर, या मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी अस्पताल में, दिल के अस्पताल में अगर किसी को इंचार्ज बनाना है जो सारे ऑपरेशंस को देखेगा, तो आप ये बताएं किसी कारपेंटर को या किसी मजदूर को उठा के उसका इंचार्ज कैसे बनाएंगे, वो कैसे हेड करेगा, जो पोस्टें दी गई, माजरत चाहता हूं, जो पोस्टें दी गई हैं वो टाउन प्लानिंग की बिल्कुल सही बात करें, उनको जगह पता ही नहीं है। ऐसा ही है, वहाँ जगह ही पता नहीं, कभी गए भी ना जाते हैं, वो अपने दफ्तरों में बैठे होते हैं और मसाइल खड़े हो रहे होते हैं। एक मिसाल दें ना, अब लोग क्यों इतनी बड़ी तादाद में सब बिल्डर जो है ना बहरिया टाउन का रुख किया उन्होंने, दबा के वहाँ पे बन रही, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट वहीं हो रही है इस वक्त ना। वजह क्या है कि वहाँ रिश्वतें नहीं है, वहाँ दूसरी चीजें नहीं है, आप बाई लॉज चले, आपको तमाम परमिशन मिल जाएंगी, तो ये इन सब का रुख वहाँ उस तरफ हो गया है, रूल हम लोग तो यहाँ पे ये सूरत हाल है। हालांकि अगर वर्टिकल बिल्डिंग्स के सही तवज्जो अप्रूवल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डिलीवरी। मैं किसी ब्रांड की बात नहीं करता, यहाँ पे किसी को एंडोर्स करना मकसद नहीं है, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का फुकदान है ना, जैसा आपने आगाज़ में बात कहा, आगाज़ में ये बात कही कि वो डिलीवरी जो है वो नहीं है, लेकिन क्योंकि तरबियत नहीं है तो आपको पता है ऐसा इल्म बेकार है जिसमें जो है वो अमल ना हो और तरबियत शामिल ना हो। बहरहाल जी, इंतखाब आलम सूरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश कि आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया और ये बड़ा डिटेल टॉपिक है, इंशाल्लाह इसके ऊपर आगे एक नशिस्त रखेंगे।